गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों। हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस का दिन है। तो धनतेरस, दीपावली, आज पढ़ाई के लिए कुछ खास भी होता है, आप सब जानते होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एक सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला टॉपिक है, सबसे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इसके बारे में। तो वो है हमारा कांस्टेबल जीडी, एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती होती है वो। तो मैं देख रहा था तो बहुत सारे कोचिंग्स ग्रुप, यूट्यूब पे, हर जगह दुनिया भर की क्लासेस चल पड़ी हैं एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी, अभी एक नाम नहीं लूँगा मैं चैनल का, एक चैनल पे देख रहा था तो 500 घंटे की लाइव क्लास दे रहे हैं वो। उनका कुछ फीस भी है जो भी है। तो 500 घंटे, आपको लगता है कि एसएससी जीडी के लिए 500 घंटे की क्लास की ज़रूरत है? मैथ में चैप्टर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 22 चैप्टर पढ़ने वाले। 20 से 22 चैप्टर हैं रीजनिंग के, टोटल हो गए 40। 20 चैप्टर मैथ के, एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन पढ़ा देगा टीचर, 40 घंटे। रीजनिंग के 20-20 हो गए 40 चैप्टर। हिंदी के 10-12 चैप्टर हैं, 15 पकड़ लीजिए। उसमें टीचर को कुछ पढ़ाना नहीं है। आपका संधि विच्छेद हो गया, विलोम, समानार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और त्रुटिपूर्ण शब्द, त्रुटियां छांटना, इस टाइप से। तो ये तो खुद से ही पढ़ सकता है आदमी। तो 50 से 60 घंटे की क्लास की ज़रूरत होती है एसएससी जीडी को। जो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको, फैक्ट, बिल्कुल बेफिजूल में परेशान नहीं होना है। आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। सबसे पहले एसएससी जीडी में रेस भी होती है। तो कई साथी मेरे कम से कम 5 साल पहले से रनिंग कर रहे हैं और वो आज भी कर ही रहे हैं, और वो जिस दिन भर्ती आ जाएगी वो रनिंग नहीं छोड़ सकते अपनी। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, रनिंग बंद करो। एसएससी जीडी में अब रनिंग वाले पहलवानों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में यह है कि रनिंग नहीं होगी तो रनिंग पास हो गए तो हम भर्ती हो गए, या रनिंग नहीं होगी तो कैसे होगा, भाई 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग है। सोते जागते आँख मूंदते रुक रुक के आदमी पास कर रहा है उसको। अब बेवजह ज़बरदस्ती आप 5 किलोमीटर सुबह दौड़ के आ जाते हैं, दिन भर शरीर में थकान रहती है, पढ़ाई आपसे हो नहीं पाती। तो रनिंग छोड़ दीजिए। रनिंग जब तक रिटर्न, जब तक आपका ये पता न चल जाए कि फिजिकल कब है, आराम से रेस्ट करिए, दौड़िए। अगर आपको दौड़ना है डेली सुबह 2 किलोमीटर दौड़िए, 2 किलोमीटर रनिंग रखिए। जब आपको लगे कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तब आप दौड़िए, 5 किलोमीटर की तैयारी करिए। अभी 2 किलोमीटर बस, शरीर को अपने फिट रखना है, एक बात। दूसरी बात, रिटर्न में मैथ, रीजनिंग, 2 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा निर्धारित करती हैं कि कौन अंदर आएगा मेरिट के, कौन बाहर जाएगा। अब मैथ और रीजनिंग। मैथ जिसको नहीं आती भैया, कोचिंग में 1 घंटा पढ़ के नहीं आएगी मैथ का तरीका दूसरा है। अभी आप सबसे पहले मैथ में, जिसको मैथ नहीं आती वो अपने आसपास देखिए। जिसको बिल्कुल मैथ नहीं आती, मैं जीरो से बता रहा हूँ आपको, आप चुपचाप अपने आसपास किसी क्लास बच्चे देखिए, छोटे बच्चे को, 1 2 3 4 5, कुछ मत करिए, आप चुपचाप उसकी क्लास 1 की मैथ लीजिए, क्लास 1 की। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। नहीं आती मैथ तो नहीं आती, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। क्लास 1 की मैथ लीजिए और अकेले कमरे में बैठ के 2 दिन के अंदर उस मैथ को लगा डालिए। क्लास 1 की मैथ आपको लगाने में 1 दिन लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेगा। 2 दिन हो गया, क्लास 1 की मैथ ख़त्म। अब इसी तरह क्लास 2 का, क्लास 3 का, क्लास 4 का, क्लास 5 का, क्लास 6 का, क्लास 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे अपने आप को ले आइए। आप आराम से देखिएगा 2 महीने के अंदर आप 1 से लेके 6, 7, 8 तक की मैथ ख़त्म कर देंगे और आप मैथ के अच्छे जानकार हो जाएंगे। ये होता है मैथ सीखने का तरीका। कोचिंग में गए, पीछे बैठे हैं, शर्म लगती है, पूछ भी नहीं पाते। अगर कंबाइंड बैच है लड़का लड़की का तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं पूछोगे। तो ऐसी चीज़ें मत करो, और जो तरीका बताया मैथ का, इस तरीके से तैयारी करो। मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ, वो चलो टॉपिक तो क्या बताना है, टॉपिक बाद में बताएंगे। पहले जो लोग इस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे फॉलो करिएगा। फिर मैं आपको एक एक चैप्टर बताऊंगा और यहाँ तक कि मैं आपकी तैयारी भी करवा दूंगा इसी चैनल से फ्री में।
एक भी पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं, कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। कांस्टेबल जीडी के लिए क्या कोचिंग करोगे यार? कांस्टेबल जीडी का 15 से 20 चैप्टर है मैथ में, 20 चैप्टर आपके रीजनिंग के 40 चैप्टर। इन 40 चैप्टर के लिए आपको अभी से कोचिंग जाते 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 समय बर्बाद हो रहा है जी। 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, 40 मिनट 30 मिनट वो पढ़ाते हैं। उसके बाद कोचिंग जाने से क्या क्या होता है सब आपको पता है, कितना समय बर्बाद होता है हमारा। जिसको नौकरी करनी है वो चुपचाप नौकरी के लिए तैयारी अगर कर रहा है वो एसएससी जीडी ज्वाइन होने के लिए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वो पहले मैथ तैयार करे। जिसकी मैथ तैयार हो जाती है उसकी रीजनिंग अपने आप तैयार हो जाती है। जिसकी मैथ और रीजनिंग तैयार हो गई, हिंदी लगभग सबकी तैयार रहती है। सभी 20 क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए जिसको बिल्कुल हिंदी जिसने नहीं पढ़ा वो भी 15 नंबर का कर लेता है। तो आप हिंदी में थोड़ा मेहनत करिए, मैथ रीजनिंग पे करिए, जीके के पीछे मत भागिए। जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वही पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी समय पे। अभी से उसमें परेशान मत होइए, कुछ नहीं हासिल होगा। तो एसएससी जीडी वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो और ये इधर उधर कोचिंग के चक्करों में भागना बंद कर दो। सही ढंग से तैयारी करो। सबसे पहले अपनी मैथ तैयार करो। मैथ कैसे तैयार होगा मैंने आपको बता दिया। आज का पॉइंट क्या रहा? पॉइंट नंबर 1, रनिंग बंद करिए, रनिंग थोड़ा करिए, शरीर को थकाइए मत। पॉइंट नंबर 2, मैथ तैयार करिए। जिसकी मैथ नहीं तैयार है, चाहे जितना कोचिंग कर लो, चाहे जितना पढ़ाई कर लो, आप फाइनल मेरिट में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। और मैथ तैयार हो गई तो रीजनिंग हो गई, हिंदी सबकी तैयार होती है। जीके के लिए आपको इतना समय नहीं चाहिए, 20 से 25 टॉपिक बताऊंगा मैं लास्ट में। जब आप जानना चाहोगे आप कमेंट करके बताना, आपको मैं पहले भी बता दूंगा, आप पढ़ते रहना। तो एसएससी जीडी वालों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, इस बार एसएससी जीडी पार। जय हिंद।